बहुत छात्रों का ये कहना होता है कि सर हम पढ़ते तो बहुत हैं, जब तक पढ़ते हैं तब तक याद रहता है और बाद में उसे भूल जाते हैं। कैसे हम पढ़ें कि वो लंबे समय तक के लिए हमारे लिए याद रहे। इसके लिए सीधा सा यही मतलब है कि कुछ भी आप पढ़ें, चाहे कोई भी तथ्य हो या विषय वस्तु हो, उसे पढ़ें तो बार बार पढ़ें, अभ्यास करें। जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के समाप्ति के बाद, चाहे वो हम स्वयं पढ़ें या हमें पढ़ाया जाए, हर एक पाठ या लेसन के समाप्ति के बाद अभ्यास करने के लिए होता है। अभ्यास हमें यही सिखाता है या यही बताता है कि किसी भी तथ्य को हम पढ़ तो लेंगे एक बार या पढ़ा भी दिया जाएगा एक बार, परंतु वो हमारे लिए अभ्यस्त तभी होगा जब हम उसका बार बार अभ्यास करें, बार बार उसे पढ़ें, बार बार अपने अभ्यस्त में और बार बार उसका अभ्यास करें। बार बार अभ्यास करें जब तक वो हमारे लिए अभ्यस्त न हो जाए। एक कविता हिंदी में सबने सुनी होगी और कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी निश्चित तौर पे, कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि किसी भी तथ्य का बार बार अभ्यास करने से, एक्सरसाइज करने से एक जड़मति, एक बिल्कुल जड़ बुद्धि वाला भी एक सज्जन बन सकता है। और एक साधारण रस्सी के आने जाने से, यानी उसके घर्षण से, एक मजबूत पत्थर पर भी वो निशान छोड़ सकता है। इसलिए हमारे मन मस्तिष्क में जो भी तथ्य हैं उनका अगर हम अपने मन मस्तिष्क के साथ बार बार घर्षण करें, यानी बार बार उसका अभ्यास करें, रिवीजन करें, तो निश्चित तौर पे मतलब ऐसा संभव है कि एक बार निश्चित तौर पे आपके मन मस्तिष्क में जो आप अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास आपके अनुकूल, आपके अभ्यस्त में हो जाएगा। इसका सीधा सा किसी भी तथ्य को याद करने का यही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बार बार अभ्यास करें। जैसे इस कविता में बताया गया है कि एक साधारण सा रस्सी है और रस्सी के बार बार घर्षण करने से एक मजबूत पत्थर पर भी वो अपना निशान छोड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार हमें एक तथ्य रूपी रस्सी का हमारे पत्थर रूपी मन मस्तिष्क पर बार बार यदि हम घर्षण करें तो वो निश्चित रूप से अपना छाप छोड़ेगा। और इस अभ्यास रूपी जो क्रिया है इसे हम बार बार दोहराएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें एक बार और आती है कि कभी भी हम किसी भी तथ्य को पढ़ रहे हैं या उसे रिवाइज कर रहे हैं, अभ्यास में ला रहे हैं, तो हम एक निबंधात्मक लेख के रूप में पढ़ें। क्योंकि हम निबंधात्मक लेख यदि हम पढ़ते हैं तो जो छोटे छोटे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उस निबंधात्मक एक विस्तृत लेख में स्वतः ही समाहित होते चले जाएंगे। इसलिए हमें आदत डालनी चाहिए कि पहले हमें बड़े प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। बड़े प्रश्न पढ़ेंगे तो छोटे प्रश्नों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्वतः ही उसमें सब समाहित हो जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्नों का आप उत्तर स्वयं उस बड़े प्रश्नों में ही खोज पाने में समर्थ हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि इस छोटे से हमारे वीडियो क्लिप से आपको कुछ अवश्य ही कुछ प्राप्ति हुई होगी। अगर प्राप्त हुआ हो तो और आगे वीडियो देखना हमारा और पूरा वीडियो देखना। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ज़रूर ही निश्चित रूप से जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो पूरा वीडियो आगे भी देखना, आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो मैं पोस्ट करता रहूँगा। धन्यवाद।